हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में नीम का एक विशाल वृक्ष था। यह वृक्ष गांव वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ बैठकर वे गपशप करते, बच्चे खेलते और पंचायत महत्वपूर्ण निर्णय लेती। गांव में दो व्यक्ति थे जिनके विचारों में बड़ा अंतर था। एक थे श्याम, जो युवा और महत्वाकांक्षी थे। वे गांव को आधुनिक बनाना चाहते थे। दूसरे थे रामलाल, जो बुजुर्ग और अनुभवी थे। उनका मानना था कि गांव की परंपराओं और प्रकृति का सम्मान करना जरूरी है। एक दिन श्याम और रामलाल कहीं जा रहे थे। दोनों की मुलाकात नीम के पेड़ के पास होती है, तो इस पर श्याम ने कहा, यह नीम का पेड़ अब पुराना हो चुका है। इसे काटकर यहाँ एक नया स्कूल बनाया जाना चाहिए। ये नीम का पेड़ गांव की आत्मा है। ये हमें छाया देता है, पंछियों को घर देता है और हमारे जीवन में खुशी लाता है। इसे काटना गलत होगा। पर बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल जरूरी है। हम स्कूल कहीं और भी बना सकते हैं। हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। इतने देर में मौसम खराब हो जाता है। तेज हवाएं चलने लगती है, बादल गरजने लगते हैं और बारिश होने लगती है। बारिश के कारण पेड़ से पत्ते गिरने लगती है और पेड़ टेढ़ा हो जाता है। श्याम डर गया और बोला, ये पेड़ अब गिरने वाला है। हमें यहाँ से भागना चाहिए। रामलाल शांत रहा और बोला, डरो मत, प्रकृति हमें कुछ संदेश देना चाहती है। थोड़ी देर के बाद आंधी तूफान और बारिश थम गई। मौसम साफ हो गया। श्याम और रामलाल वापस लौटने ही वाले थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी जिसने उन्हें चौंका दिया। वे इधर उधर देखने लगे, पर इन दोनों के अलावा यहाँ पर कोई और नहीं था। तभी फिर से आवाज आई, तो बताओ, तुमने क्या निर्णय लिया? दोनों ने पेड़ की तरफ देखा तो पेड़ ने उनसे बोला, डरो मत, ये मैं बोल रहा हूं और बताना चाहता हूं कि तुम अपनी पेड़ काटने की इच्छा छोड़ दो, क्योंकि पेड़ काटने से प्रकृति को बहुत नुकसान होता है। इसके कारण मौसम दिन ब दिन खराब होता जाता है। मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। तुम या तो मुझे काटकर स्कूल बना सकते हो या मेरी रक्षा करके अपने गांव को हरा भरा रख सकते हो। नीम की बात सुनकर श्याम बोला, धन्यवाद नीम महाराज, आपने हमारे विचारों को बदलकर एक नया ज्ञान दिया है। अब हम पेड़ों की रक्षा करेंगे और गांव को हरा भरा रखेंगे। क्यों रामलाल, सही कहा ना? हाँ, तुमने एकदम सटीक और समझदारी वाला निर्णय लिया है। नीम की बातों ने श्याम और रामलाल को प्रकृति के महत्व का एहसास कराया। उन्होंने समझा कि गांव की तरक्की के लिए प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे प्रकृति को नुकसान पहुंचे। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।